हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। इससे पहले वाली वीडियो में अपने टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है वो देखा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड से। टर्म्स ऑफ ट्रेड अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में समझा था, उसके अंदर अपन ने देखा था टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, अगर मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताऊं कि अगर ए कंट्री है और बी कंट्री है तो ए कंट्री अपने कितने गुड्स दे करके, गुड्स एक्सपोर्ट करके उसके बदले में कितने गुड्स इंपोर्ट कर पा रही है, गुड्स इंपोर्ट कर पा रही है। यही क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी गुड्स एक्सपोर्ट और अपॉन गुड्स इंपोर्ट, और इसके अंदर भी अपन क्या लेते हैं, प्राइस ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ गुड्स इंपोर्ट लेते हैं, पी एक्स अपन पी एम लेते हैं। ये हो जाता है अपना टर्म्स ऑफ ट्रेड। यही अपने टर्म्स ऑफ ट्रेड समझा था, तो आपको टर्म्स ऑफ ट्रेड वापस पता चल गया होगा, एक बार रिवीजन हो गया होगा। तो अपन देखने वाले हैं आज टर्म्स ऑफ ट्रेड के कितने टाइप्स हैं। तो इसके टाइप्स है, एक नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, फिर ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड और डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये सारे इसके कुछ टाइप्स है। अपन एक एक करके सिंगल सिंगल को समझने वाले हैं। आज अपन देखेंगे नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है ये समझते हैं। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर टॉसिंग। मतलब प्रोफेसर टॉसिंग थे, उन्होंने नेट बार्टर ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड को बनाया था, इन्होंने निकाला था ये। अब इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट। मतलब ये भी क्या है, वही है, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट है ये भी सेम चीज़ है। मतलब टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या था, वही ये है। तो मतलब टीसी टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। अब इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसको अपन कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्मूला एज, ये फॉर्मूला में अपन कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को शो करते हैं, यानी नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को शो करते हैं। फॉर्मूला क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा वही है, यानी टी सी इज इक्वल्स टू, यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड कौन सा वाला, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड वाला। तो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। ये हो जाता है अपना कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इन डिफरेंट टाइम्स पीरियड कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए, डिफरेंट टाइम पीरियड में कैसा रहा था अपना टर्म्स ऑफ ट्रेड, उसको मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को अलग तरीके से लिखते हैं। मतलब एक तरह से रेशियो में देखते हैं। वो कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पे अपन देखेंगे ऐसे, पी एक्स वन अपॉन पी एम वन, रेशियो करेंगे पी एक्स ज़ीरो अपॉन पी एम ज़ीरो, ये अपन देखेंगे। अब ये कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता है, इसका एक एग्जांपल भी लेके देखते हैं। देखो एक एग्जांपल देखो कि सबसे पहले बेस ईयर लेते चलते हैं अपन 100 गुड अपन 100 टोटल 100 रुपीज़ के गुड्स अपन एक्सपोर्ट कर रहे थे और 100 रुपीज़ के गुड्स अपन इंपोर्ट भी कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब प्राइस बढ़ जाती है। अब अपन कर रहे हैं 200 रुपीज़ के गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितने कर रहे हैं, 150 के गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब अगर जब इसको अपन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इधर क्या निकला, 100 से 100 1 निकला। अब यहाँ पे 10 से 10 कट, यहाँ पे 5 की टेबल से चला जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पे 1.3 करके ये जब इसको कटेगा तब लगभग 1.3 करके कुछ आ जाएगा। तो जब ये रेशियो क्या निकला, 1.3 रेशियो 1, मतलब पहले एक गुड दे करके अपन को एक गुड मिल रहा था, अब एक गुड दे करके अपन को 1.3 गुड मिल रहे हैं, मतलब थोड़े से ज़्यादा गुड्स मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट में हो गया। अब अगर इसी को ही अपन लॉस में लेके जाएं तो कैसे शो करते हैं कि जैसे पहले क्या था, यहाँ पे वही 100 अपॉन 100 का लेके चलते हैं, रेशियो लगाते हैं और नया वाला लिखते हैं, अभी करंट में क्या चल रहा है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं अपन, 80 अपॉन 120 कर देते हैं ऐसे। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा और रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 ज़ा 12 और यहाँ पे 4, यहाँ पे कट जाएगा, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लगभग 0.66 ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है पहले एक गुड दे के अपन एक गुड ले रहे थे, अब यहाँ पे एक गुड दे करके 0.66 ही अपन को गुड मिल रहा है, यानी अपन को कम मिल रहा है गुड, ये अपन देख रहे हैं, समझे। तो ये इससे अपन को पता चल जाता है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड से अपन को ये पता चल जाता है। आगे देखते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स।
तो प्रॉस क्या है इसके, थ्रू दिस चेंजेस इन शॉर्ट पीरियड इज इजीली मेजरेबल, यानी शॉर्ट पीरियड के जो चेंजेस है वो इजीली मेजरेबल होते हैं। अब शॉर्ट पीरियड के चेंजेस कैसे मेजरेबल होते हैं, इधर देखो, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था कि पहले क्या था 1:1 का हो रहा था, अब क्या हो रहा है 1.3 का हो रहा है। तो अपन को पता चल गया कि शॉर्ट रन में कितना चेंजेस हुआ, और यहाँ पे भी अपन ने देख लिया कि लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ। तो ये ऐसे शॉर्ट रन में अपन देख सकते हैं, तो शॉर्ट रन के लिए फायदेमंद होता है ये। फिर अपन देखते हैं दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो यूज टू मेजर द परचेजिंग पावर ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट। मतलब अपन ये देख लेते हैं इम्पोर्ट के टर्म्स में परचेजिंग पावर ऑफ कंट्री कितनी है, यानी वो जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो कितना एक्सपोर्ट कर रहा है ताकि वो कितना इंपोर्ट कर सके, ये पावर देखते हैं। यानी अगर एक्सपोर्ट गुड्स की अगर प्राइजेस हाई है तो वो इंपोर्ट ज़्यादा कर सकता है, राइट। अगर प्राइजेस लो है तो वो इंपोर्ट भी कम कर पाएगा। तो अपन को इससे नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड से ये पता चल सकता है कि परचेजिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी कितनी है एक्सपोर्ट के बेस पे। क्लियर, आगे चलते हैं अब अपन बात करते हैं कॉन्स की। तो कॉन्स क्या होते हैं, यानी इससे डिसएडवांटेजेस क्या क्या है नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड के। तो इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइस ओनली, ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइस पे बेस है, और कुछ अपन देखते नहीं है। क्या देखते हैं, ओनली प्राइजेस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइस ऑफ इंपोर्ट ही देखते हैं। अपन ये नहीं देखते कि कैसा सिनेरियो चल रहा है, एक्सपोर्ट करने के सिनेरियो है या नहीं कंट्री में, ये सारी चीज़ें अपन नहीं ध्यान रखते। अपन सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि कितनी चीज़ें जा रही है, कितनी चीज़ें आ रही है, वो कितने प्राइस की है, बस इतना ही देखा जाता है। ओके, विच डज नॉट टेल अबाउट अदर गुड्स वी आर इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग, और ये भी नहीं बताता है कि अपन और कौन से अदर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अपन ने एक गुड की प्राइस लिखी, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, और अपन ने एक ही गुड की प्राइस ऑफ इंपोर्ट लिख लिया, ये अपन ने देख लिया। अब अपन और भी तो गुड ट्रेड कर रहे होंगे, ऐसा जरूरी थोड़ी कि अपन एक ही गुड ट्रेड करते हैं। तो ये भी इसके अंदर होता है। और इसके अलावा अपन ये भी नहीं देख पाते कि अपन किस सिनेरियो में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नेगलेक्ट क्वालिटेटिव चेंजेस, ये अब क्वालिटेटिव चेंजेस को नेगलेक्ट करता है। यानी पहले अपन जो चीज़ें बेच रहे थे उसकी क्वालिटी अच्छी थी, अब जो चीज़ें बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई तो प्राइस भी कम हो गई, ये भी हो सकता है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो क्वालिटी थी वो बहुत नॉर्मल थी, अब वो और अच्छी कर दी इसलिए अपन ने प्राइस बढ़ा दी। तो मतलब ये क्वालिटी चेंजेस को नहीं देखता, ये सिर्फ देखता है प्राइजेस कैसी चल रही है, एक्सपोर्ट की प्राइस कितनी है और इंपोर्ट गुड की प्राइस कितनी है, बस इतना ही देखता है। इट इज़ बेस्ड ऑन शॉर्ट रन ओनली, मतलब ये ओनली शॉर्ट रन पे बेस है, इससे अपन लॉन्ग रन का पता नहीं लगा सकते। फिर इट डज नॉट इंक्लूड अदर आइटम्स ऑफ बीओपी, मतलब बीओपी के या अदर आइटम्स को इंक्लूड नहीं करता है, यानी गिफ्ट एंड ग्रांट्स वगैरह ऐसी सारी चीज़ों को ये इंक्लूड नहीं करता है। इट इग्नोर चेंजेस इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी विच इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये क्या करता है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को भी इंक्लूड नहीं करता है, और उसको भी क्या करता है, इग्नोर करता है। वो कैसे कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कैसे चल रही है, कि अगर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अच्छी है तो गुड्स ज़्यादा बनेंगे तो उसका प्राइस कम हो जाएगी। अगर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है तो उसका अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को ये नहीं देखता है, ये ओनली किस पे डिपेंड करता है, प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट और प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट पे ही पूरा रिलाई करता है। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।